10th स्टैंडर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स प्रैक्टिस सेट 1.3 का थर्ड इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस यूजिंग क्रेमर्स रूल। अभी क्रेमर्स रूल से आपको ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो फोर्थ इक्वेशन आपको दिया है 6x माइनस 4y इज इक्वल -12, 8x माइनस 3y इज इक्वल -2। हमेशा की तरह आपको एक के नीचे एक इक्वेशन लिख के लेना है। देखो ऐसे, फिर d इज इक्वल डी एक्स और डी वाई की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो कैसे, देखो d इज इक्वल आप क्या लिखोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड है समझो। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लिखोगे, सिर्फ नंबर लिखना है 6 8, ठीक है, -4 -3। थर्ड यहाँ पे लिखना है 1 2 3। थर्ड आपने कहाँ पे लिखा, -12 और -2 लिखा। उसके बाद आपको यही जो थर्ड वाला है उसके सामने ही क्रॉस में लिखना है, उसके नीचे नहीं लिखना है, क्रॉस में लिखना है -12 -2, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, यही उतार के नीचे लेना है -4 और -3। अभी बचा 6 8, तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे लिखना है। ऐसे आपको ये नंबर सही लेना है। अगर ये नंबर आपके गलत आ गए तो आपका यहाँ पे भी आंसर पूरा रॉन्ग आएगा, ठीक है। तो आपको नंबर सही लेना है। ये नंबर सोच समझ कर, मैंने इजी वे में आपको बताया है। फर्स्ट सेकंड यहाँ पे लोगे, थर्ड यहाँ पे लोगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फिर थर्ड वाला क्रॉस में लिखोगे, फिर फर्स्ट वाला डिवाइड करोगे, ये यहीं पे नीचे आएगा, और ये जो खाली जगह है एक ही बचेगी उस पे लिखना है। तो देखो ये समझ में आ गया कैसे लिखा d इज इक्वल। तो आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 6 × -3, देखो इज इक्वल का साइन देना है, 6 × -3, बीच में आएगा माइनस का साइन। फिर दूसरे ब्रैकेट में आप लिखोगे 8 × -4, देखो -4 × 8, तो 6 3 ज़ा 18, 6 को प्लस का साइन है, 3 को माइनस का साइन है, तो इसीलिए प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में माइनस होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया मल्टीप्लिकेशन का -18, बीच में साइन है माइनस का। अभी यहाँ पे 8 4 ज़ा 32, लेकिन प्लस माइनस माइनस भी यहाँ ब्रैकेट के बाहर सेम साइन है, इसलिए मैंने ये ब्रैकेट में लिखा है -18 माइनस, और ब्रैकेट में है -32। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, -18 जैसा है वैसा आप लिख के लेना है आपको। नेक्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस का साइन आता है, माइनस माइनस प्लस का साइन आता है, और नंबर वही लिखना है। तो एक बार प्लस का साइन एक बार माइनस का साइन, आप सब्ट्रैक्शन करोगे नेक्स्ट स्टेप में। तो d इज इक्वल 14। जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपका आंसर क्या आता है, 14, प्लस का साइन क्योंकि बिगर नंबर का है। dx इज इक्वल, अभी मैंने बोला ना फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे लिखा, फिर जो उसके ऊपर है वही नीचे लेना है, ये जो ऊपर का है वही आपको नीचे लाना है। तो यहाँ भी सेम करना है, -12 × -3, ब्रैकेट कंप्लीट किया, फिर माइनस का साइन देना है, फिर दूसरे ब्रैकेट में लिखना है -4 × -2, -4 × -2, अभी 4 3 ज़ा 36, लेकिन दोनों नंबर को माइनस का साइन लगा है, इसलिए माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है। तो हमने सिर्फ 36 लिखा, +36, बीच का साइन है माइनस। अभी यहाँ भी 4 2 ज़ा 8, दोनों नंबर को माइनस का साइन है, तो मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस हम प्लस का साइन देते हैं, तो इसीलिए सिर्फ 8 लिखे, ये माइनस बीच का साइन है। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा, dx इज इक्वल 28, ठीक है। नेक्स्ट dy, आपको क्या करना है, ये आपने क्रॉस में लिखा ऐसे -12 और 2, फिर d का जो 6 सेट है वो यहाँ पे लिख देना है, 6 × -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, माइनस का साइन देना है, फिर नेक्स्ट ब्लॉक में नेक्स्ट कॉलम में
नेक्स्ट जो ब्रैकेट है, आप ब्रैकेट में आप क्या करोगे, 8 - 12, देखो -12 मल्टीप्लाई 8 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। 6 × 2 = 12, अब एक बार 6 को प्लस का साइन है, इसको माइनस का, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन में -12, ये बीच का साइन है माइनस। अब यहाँ पे 4 8 करोगे तो 96 आते हैं, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस -96। अभी यहाँ पे आपने -12 जैसे है वैसे नीचे लिए, इज इक्वल का साइन देके, फिर अभी ब्रैकेट सॉल्व करोगे ना इसकी तरह, तो माइनस माइनस प्लस का साइन आएगा, ठीक है, और नंबर आपको वैसा ही लिखना है 96। अभी एक बार प्लस है एक बार माइनस है, तो आप सब्ट्रैक्शन करोगे, 96 में से 12 कट करोगे, तो आपका आंसर आएगा 84। बिगर नंबर कौन सा है यहाँ पे, 96, तो इसीलिए dy इज इक्वल आपका आंसर आया +84। नेक्स्ट 1 2 3 सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, d इज इक्वल, हमारा आंसर आया 14, देखो dx इज इक्वल 28, dy इज इक्वल 84, ये मैंने ऐसे लिख के ले लिया। अभी आपको यहाँ पे वैल्यू है एक्स वाई, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल dx अपॉन डी, तो dx कितना है हमारा 28, इज इक्वल का साइन देना है, 28 अपॉन डी है 14, तो 14 2 ज़ा 28 होते हैं, जब आप 14 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28 आते हैं, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आया है यहाँ पे 2। y इज इक्वल डी वाई अपॉन डी लिखना है, डी वाई अपॉन डी, तो डी वाई कितना है 84 और डी कितना है 14, डी वाई 84 है, डी 14, अभी 14 को आप डिवाइड करोगे 6, 14 6 ज़ा करोगे तो 84 आते हैं। अगर आपको ऐसा हार्ड लगता है तो आप कैसे करोगे, मैं दोनों करके बताती हूँ, ठीक है, देखो पहले 28 को करके बताती हूँ और 14 को, 2 के टेबल में आते हैं ना, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, यहाँ आ गए हमारे 2। अभी नेक्स्ट आपको ऐसे ही करना है, एक ही टेबल में से नंबर को डिवाइड करना है, 84 है ना, 84 अपॉन 14 है, ठीक है। अभी आप करोगे तो 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो 42, ये 7 आ गए, ठीक है। अभी 7 के टेबल में 42 आते हैं, 7 1 ज़ा 7, 7 6 ज़ा 42, तो हमारा आंसर आया 6। अगर आपको डिवाइड करना नहीं आता है, टेबल बाय हार्ट नहीं है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम आता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या है, डी बाई इज इक्वल 6, तो हमें पहले x की वैल्यू लिखनी है 2, बाद में y की 6,